किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा की 7 बेटियां थी। राजा बहुत ही घमंडी था। वह खुद को भगवान समझता था। उसे भगवान की पूजा पाठ करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसी के घर में भगवान को पूजने वाली एक पुत्री का जन्म हुआ। राजा को जब इस बात का पता चला तब उसने अपनी सातों बेटियों को बुलाया और पूछा कि तुम किसके कर्म का खाती हो। 6 बेटियों का मानना था कि पिताजी आपके कर्म का, और एक बेटी का मानना था कि वह अपने कर्म का खाती है। राजा को बहुत ही गुस्सा आया। गुस्से में नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल उसकी बेटी की शादी होगी। पूरी नगरी खुश थी कि राजा की लड़की की शादी होगी, पर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि नगर में जो सबसे गरीब और बीमार व्यक्ति हो उसको उठाकर ले आए। सैनिक एक कोढ़ित व्यक्ति को जो लंबे समय से बीमार था उसे ले आए। सैनिक कहने लगे कि चलो भाई, तुम्हारी शादी करवाएंगे। राजा ने कहा कि अब पता चलेगा कि तुम किसके कर्म का खाती हो। जब बीमार व्यक्ति के साथ रहोगी तुम्हें राजा याद आएगा। बेटी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी पिताजी। और बिना किसी शर्त के वह शादी के मंडप में बैठ गई। विदा होने के बाद वह अपने बीमार पति को लेकर एक रेहड़ी में बिठाकर वहां से चली गई और दर दर की ठोकरें खाने लगी, परंतु भगवान पर उसे पूरा भरोसा था कि उसका पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुबह शाम वह नगरी से खाना मांग कर लाती और आधा अपने पति को खिलाती और आधा स्वयं खा लेती। घूमते घूमते वह दूसरी नगरी में जा पहुंची। वहां पर कुछ ऋषि मुनि उसे दिखाई दिए। ऋषियों ने बताया कि आगे जाके बेटी एक जादुई तालाब है, तुम उसमें अपने पति को स्नान कराओ और यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे ही वह आगे गई और उसने वहां पे एक तालाब दिखाई दिया, उसने अपने पति को वहां पे स्नान कराया और जैसे ही वह पानी में नहाने के लिए उतरा, जो जो वह गीला होता गया वह कोढ़ मुक्त होता गया। जब वे बाहर आया तो उसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था। अपने पति को देखकर वह बहुत खुश हो रही थी। तब उसके पति ने बताया कि वह दूसरी नगरी का राजा है और किसी श्राप की वजह से कोढ़ित हो गया था। चलो अपने महल चलते हैं। नगरी में जाते ही ढोल नगाड़ों से राजा रानी का स्वागत किया गया और खुशी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे। उधर बिना के पिता को गंभीर बीमारियों ने घेर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेटियां भी बर्बाद हो गई, भीख मांगने लगी। महल पर किसी दूसरे राजा ने कब्जा कर लिया। सब कुछ उनका बर्बाद हो गया था। जो दूसरे के सहारे रहता है उनके साथ यही होता है।